मैं जा रहा हूँ आज लॉन्ग ट्रिप पे। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से पेरिस और उसके बाद फिर मैं जाऊँगा ट्यूनीसिया। इसमें मेरे साथ बाबर होंगे जो कि मेरा इंतज़ार कर रहे हैं एयरपोर्ट पे। यहाँ से तक मैं जाऊँगा एयरपोर्ट, गाड़ी वहीं खड़ी करूँगा और फिर वहाँ से आगे 10 बजे की फ़्लाइट है और तकरीबन 7:30 हो रहे हैं। यहाँ से तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पे एयरपोर्ट है, वहाँ पे मैं गाड़ी पार्क करूँगा। नॉर्मली ऐसा होता है कि लोग टैक्सी में जाते हैं या फिर किसी दोस्त वगैरह को कहते हैं, चूँकि अर्ली मॉर्निंग है और किसी दोस्त को कहना तो मुनासिब नहीं होता। और टैक्सी में जाने और आने में वापस अगर जाएंगे टैक्सी में तो ज़ाहिर है वापस भी टैक्सी में आना पड़ेगा, उतने ही पैसे लग जाते हैं जितना वहाँ पर लॉन्ग स्टे जो कार पार्क है वहाँ पर तकरीबन 45 पाउंड अ वीक चार्ज करते हैं। गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है, अब यहाँ से इनको चाबी देनी है और उसके बाद फिर ये यहाँ से गाड़ी ले जाएंगे। हम पहुँच गए हैं बर्मिंघम एयरपोर्ट पर फाइनली। जैसे कहते हैं ना पाँवों के नीचे से ज़मीन निकल जाना, आज वो हुआ है मेरे साथ। ट्यूनीसिया जाना था, मेरा जो पासपोर्ट है वो तकरीबन अभी इसको 3 महीने रह गए हैं, 3 महीने के लिए वैलिड है। 3 महीने नहीं है, 3 महीने से कम है, यानी 2.5 महीने है। नवंबर में ख़त्म हो रहा था तो मैंने सोचा था कि वापस आऊँगा, उसके बाद मैं इसको रिन्यू करवा दूँगा। वो काउंटर पे कहने लगे चेक इन पे कि भाई मिनिमम 3 महीने वैलिड पासपोर्ट चाहिए। भाई वो जाने ही नहीं दे रहा था। मैंने कहा यार खुदा का खौफ कर, मेरी आगे सारी प्लानिंग है, नहीं जाने दे। बड़ा मुश्किल से मनाया, कोई बंदा बीच में डाला, एक शुक्र है कि एयरपोर्ट पे फ़ैन निकल आया। फाइनली जी जहाज़ में आके बैठ चुके हैं हम। बाबर भाई को सीट मिली है, बहुत दूर कहीं, शुक्र है, वरना बाबर भाई ना चुप नहीं करो। मेरी सीट विंडो सीट थी, बाबर साहब की बहुत पीछे थी, तो मैंने कहा शुक्र है आराम से सुकून से टाइम गुजरेगा। लेकिन बाबर साहब ने रिक्वेस्ट करके मेरे साथ वाली सीट ले ली है, तो क्या कह सकते हैं, जो ऊपर वाले को मंजूर। अतर साहब, किसी ने पूछा अरेंज मैरिज होती है वो बेहतर होती है या लव मैरिज बेहतर होती है? ठीक है, तो मेरे साथ एक दरवेश ने जवाब दिया कि जेड नसीबा लेकिन इनको छितर पे आके रहना। बर्मिंघम की सरजमीन से हो चुके हैं ऊपर और कुछ ही देर के बाद हम पेरिस की सरजमीन पे कदम रखेंगे। पेरिस से बर्मिंघम से पेरिस तकरीबन 1 घंटे की फ़्लाइट है। बस ये बीच में थोड़ा सा समंदर आता है कैले का, डोवर का, और समंदर क्रॉस करें तो कैले आ जाता है। ये आप बर्मिंघम का एयर व्यू देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले लैंड करके वापस उसने ऊपर चढ़ा दिया और फिर हमें तकरीबन 20 मिनट पेरिस सिटी के ऊपर घुमाता रहा है। और अब दोबारा से अल्लाह खैर करे। वो तो आपने ख्वाहिश के इज़हार की ना आईफिल टावर देखना है। अच्छा तो अपनी ख्वाहिश का एहतराम करते हो। अच्छा, मैंने कहा आईफिल टावर नज़र नहीं आ रहा, तो वो अबे यार ये क्या ड्रामा कर रहा है ये। हेलो, ये फिर ऊपर ले गया भाई, उससे लैंड ही नहीं हो रहा जहाज़। या अल्लाह खैर, सेकंड टाइम। बहुत ही बुरी लैंडिंग थी, उसके बाद उन्होंने फिर से टेक ऑफ कर लिया और अब पूरा पेरिस घुमाते हुए हमें दोबारा से 10 मिनट के बाद लेके जाएंगे। तो ये पेरिस का जो स्काई व्यू है आपके सामने है जी। इतना बड़ा शहर है ये माशाल्लाह से, और बहुत वेल मैनेज्ड और प्रिपेयर्ड है। 2 दफ़ा जहाज़ ने लैंड करने की कोशिश की है पेरिस एयरपोर्ट पे, लेकिन दोबारा से वो टेक ऑफ कर गया। फाइनली हम बहुत ही मुश्किल से लैंड कर चुके हैं। ज़िंदगी में पता नहीं 20 साल से सफ़र कर रहा हूँ मैं, कभी हमेशा अकेले सफ़र किया है, कभी ऐसा नहीं हुआ। इस दफ़ा अब वो क्या कह सकते हैं। अच्छा, मैंने भी जिंदगी में 8 दफा बहुत सफर किया है। अच्छा, मेरा ख्याल है आप तो अभी भी सफ़र कर रहे हैं वैसे। लड़ किया था, ये मेरी 54 टाइम लैंडिंग थी। अच्छा, तो 54 टाइम में ये फर्स्ट टाइम आप मेरे साथ ये हुआ है। अफ्रीका के मुल्क ट्यूनीसिया के सिटी ट्यूनिस में इस वक्त हम मौजूद हैं। लगेज का वेट हो रहा है, अल्लाह करके पहुँचेंगे। और साहब कैसे रही आपकी गाड़ी? यार इतना से किसी जेंट में पैसे दे छड़ देना। हाँ कसम से, अगर हम ना उसके रास्ते आते ना अपना यूनान के लॉन्च पे आते यूनान के रास्ते में तो ज़्यादा बेहतर था वैसे। इतनी डेंजर तरीके से पहुँचे हैं। ब्रिटिश सिटीजन जो आए, हाँ, मोर लग चुकी है। आज 10 तारीख़ है। नाजरीन, एक और बम ये फूटा है कि पेरिस से ट्यूनिस हम तो आ गए लेकिन हमारा लगेज नहीं आया। इंतज़ार कर करके अब जब मैंने मालूमात से पता किया तो उन्होंने कहा कि जी आपका लगेज अभी तक पेरिस में ही है और वो नेक्स्ट फ्लाइट से आएगा। वैसा ही
यहाँ पे ट्यूनीसिया में करेंसी चलती है दिनार। एक पाउंड का 389 दिनार बनते हैं। मैंने 200 पाउंड दिए हैं और 778 दिनार मिले हैं। नोट इनके वो कागज़ों वाले ही हैं, थोड़े से ओल्ड फैशन, लेकिन और मेरा ख्याल है कि ये हमारे लिए यहाँ पे जैसे मैंने रहना है उसके काफ़ी होंगे। फाइनली जी बैग भी आ गया मेरा और हम इस वक्त ट्यूनिस के एयरपोर्ट के बाहर आ चुके हैं। बहुत ही कमाल का वेदर है, गर्मा गर्म, मज़ेदार, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ओए ओए एक्सीडेंट होते होते रह गया। ये है ट्यूनिस, वेजी ट्यूनिस। ए देखते फ़ोटो ही नहीं मुक रही हैं। हम खैर आफियत के साथ ट्यूनिस की पाक सरजमीन पे कदम रख चुके हैं। ठीक है, ये पीछे एयरपोर्ट है हमारे। लगेज गुम गया था मेरा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मिल गया। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। ट्यूनीसिया में ये पहली सुबह है और मैं जाग चुका हूँ, तैयार हो चुका हूँ। थोड़े से काम काज निपटाने हैं, उसके बाद फिर शाम के टाइम पर शायद कहीं घूमने फिरने के लिए जाएँ। फ़िलहाल के लिए जिस अपार्टमेंट में मैं रुका हूँ बहुत ही आउट क्लास एरिया है और बहुत ही ज़बरदस्त अपार्टमेंट है। 2 बेडरूम का विंडो व्यू इसका ये है, बिल्कुल लाइक पाकिस्तान टाइप स्टाइल है। जिस तरह से ये कॉलोनीज़ बनी हुई हैं, लाइफस्टाइल। ये नीचे चमेली का पेड़ लगा हुआ है, दरख्त है या जो भी बेल है, इससे शाम को बड़ी खूबसूरत खुशबू आ रही थी। और ये है मेरा रूम जहाँ पे मैं ठहरा हूँ। इनके अभी एक मसला ये है कि गर्म मुल्क है, लेकिन पंखे यहाँ पर भी नहीं होते हैं, एसी लगा हुआ है। और उसके बाद फिर हम जब यहाँ से बाहर जाएंगे तो यहाँ पे ये बाथरूम है, ये बाबर साहब का कमरा है और ये हमारा क्या है टीवी लॉन्च। बाबर साहब बैठे हुए हैं, तैयार जा रहे हैं, जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये यहाँ से ओपन किचन, बिल्कुल सिंपल सा, सादा सा, हर चीज़ अवेलेबल है। माइक्रोवेव, कुकिंग रेंज और चूल्हा और फ्रिज, वॉशिंग मशीन। ये बालकनी है बाहर की, बैक साइड की। यहाँ पर भी ये नीचे बिल्कुल आम कंस्ट्रक्शन जो हुई हुई होती है वैसी है। बहुत ज़बरदस्त सूरज निकला हुआ है। इस वक्त टेम्परेचर है तकरीबन 30-35 के करीब। समंदर के हम बहुत करीब हैं। अभी कुछ ही देर में हम एक बहुत ही कमाल की जगह जाएंगे जहाँ पे बीच है और सब कुछ सफ़ेद है। जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सब पे वाइट कलर हुआ हुआ है और उसकी जो खिड़कियाँ और दरवाजे हैं वो ब्लू कलर के हैं। तो बाबर साहब इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बहुत एंजॉय हुआ जी इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह आगे भी होगा। हमारा जो ये बेस्ट सफ़र है, वैसे तो शुरू से बहुत ज़्यादा रुकावटें आई थी और इतनी रुकावटें आज से पहले कभी नहीं आई। वो कहते हैं ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, मतलब है कि स्लोली बट श्योरली इंशाल्लाह। तो बाबर साहब और मैं इस वक्त हम नाश्ता करने के लिए आए हैं एक ज़बरदस्त जगह पे। यहाँ बैठे हुए हैं और पीछे आप बीच देख रहे हैं। बाबर साहब, यहाँ पे जो कावा होता है वो कुछ और होता है और जो टी होती है वो कुछ और होती है। यहाँ पर जो टी होती है वो कावा होता है। 15 मिनट हमें ये समझाने में लगे, जैसे हम 2 रुपये का कावा पीते थे पान की केतली से। हाँ, यहाँ पे उसको कुछ और ही कहते हैं। कावा यहाँ पे किसी और चीज़ को कहते हैं। जाके वहाँ पे उसको तस्वीर दिखाई, बंदा पी रहा था, बोला हाँ यही चाहिए। ट्यूनीसिया की एक सबसे अच्छी बात ये है, देखिए हमने ये इतना ज़्यादा नाश्ता किया था जो कि पूरा नहीं खा सके, चूँकि सब कुछ बच गया। 2 बंदों के लिए तो ये बहुत हो जाता है ना। और बने हैं टोटल 85 दिनार, यानी कि तकरीबन 22 पाउंड। 22 पाउंड में तो बाबर साहब ये तो बड़ा चीप है यार। ड्रैगन्स को देख के कभी भी उनको तोड़ने की कोशिश नहीं करते। इसकी वजह ये है कि इसके इतने बारीक बारीक कांटे हैं कि इसको हमने तोड़ने की कोशिश की और अभी तक कांटे हाथ से निकल नहीं रहे। इतने खारदार कांटे इस दरख्त में हैं, इसको देख के दूर से डर लगता है। कौन है जो इस कांटों के बीच में से एक फल निकालता है और उस फल के अंदर इतनी मिठास पैदा कर देता है कि आप खाते हैं तो पूरी रात पूरा दिन आपका मुंह मीठा रहता है? कौन? लॉ ऑफ नेचर। उसके पीछे कौन है? मे बी क्या मतलब? थैंक यू। दोपहर का वक्त है, कामकाज से फारिग होने के बाद मैंने सोचा कि कहीं बाहर जाया जाए, किसी ऐसी जगह पर जो लोकल बाज़ार होता है। एक आंटी से पूछा, उसने कहा मैं भी वहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं तो ट्राम से जाऊँगी। तो मैंने कहा हम भी चले जाते हैं ट्राम से। तो हम इस वक्त ट्राम स्टेशन पे आ गए हैं और हमने ये टिकट लिया, हमने उसका भी दिलवा दिया। तो वो 3 ख़वातीन थी और हम 2 थे। तो मैंने कहा यार चलो कितने गए? उसने कहा 5 हमने 3 दिनार पे किए हैं। हाँ, 3 दिनार में हमने 5 टिकट्स लिए हैं। 3 दिनार में 1 पाउंड में 5 टिकट। और हम पता नहीं अब कहाँ जाएंगे। ये इनका ट्राम स्टेशन है, अभी कुछ देर में यहाँ पर
और जैतून तो यार, जैतून तो भाई ये तो मतलब हर जगह लगे हुए हैं। ये देखिए जैतून और ड्रैगन फल की तो भरमार है यहाँ। भरमार है, मुफ्त में है सब बिल्कुल। मुफ्त में। ये देखें ऊपर ये सामने खजूर लगा हुआ, सही है। और ये भी ऊपर सामने खजूर ही खजूर। और ट्राम स्टेशन है जो यहाँ से शुरू हो रहा है और ये जा रहा है। हमने इनको 5 दिन यहाँ बाद पर दिया, मखलूत मिलना जुलना, खड़ा होना बैठना कोई मसला नहीं है। काफ़ी सेकुलर सोसाइटी है ये। जहाँ तक मैंने ये देखा जी कि यहाँ पे काफ़ी सेकुलर कम्युनिटी है और कोई लोग एक दूसरे को नोटिस नहीं करते, कोई मजहबी तौर पर लोग आज़ाद फिर रहे हैं, कोई ज़्यादा सलातो सलाम के पाबंद नहीं है लोग। एक मिक्स का माहौल है, हर किस्म के आपको लोग मिलते हैं, बड़े पीसफुल, बड़े कोऑपरेटिव हैं। और जो मैंने इस मुल्क में जो सबसे बड़ी चीज़ देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी, ये कंट्री जो है ये यूरोप और एशिया का मिक्सचर है। इसमें कुछ चीज़ें सिमिलरिटी रखती हैं यूरोप के साथ और कुछ एशिया के साथ। और पर्सनली आई गो टू विद दिस कम्युनिटी सिस्टम बिकॉज हमारे यूरोप में जो सेफ्टी लॉज है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है और यहाँ पे कुछ सेफ्टी लॉज का वो इतना है नहीं है, बस मिलना जुला सब जाना है। और पर्सनली वेदर आउट क्लास है यूके में, तो हम इस वेदर का कभी सबर भी नहीं कर सकते। कोई यूके में ये वेदर देखें, हमारी ज़िंदगी में तो मुमकिन नहीं, पता नहीं ग्लोबल वार्मिंग कब जाके काम करेगी। ट्राम में बैठ चुके हैं और इंतहाई जैसे कहते हैं ना सस्ता तरीन और खस्ता तरीन सफ़र है ये, लेकिन ठीक है। और ये ट्रेन देखकर मुझे क्या मैं पाकिस्तान की याद आ गई है कि क्या मैं पाकिस्तान के वक्त हमारे जो बुजुर्ग थे वो इसी तरह की ट्रेनों में बैठ के आए थे बिल्कुल। और आज से तकरीबन 40 साल 50 साल पहले, 40 साल पहले तक हमारा कराची बिल्कुल ऐसे ही हुआ करता था। वहाँ पे टूरिस्ट आया करते थे, दुनिया जहान से लोग आते थे, उसको देखते थे। ट्राम्स होती थी, ट्रेन्स होती थी, फिर वो पुराने के ज़माने की जो बसेस होती थी, हिस्टोरिकल प्लेसेस होते थे। किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होता था, कोई मार कुटाई, कोई छीना झपटी नहीं होती थी। भाई पता नहीं आधा घंटा हो गया हम ट्रेन में बैठे हुए, अब तक हमने जहाँ जाना था वो तो नहीं आया, लेकिन नज़ारे बड़े कमाल के हैं, बहुत कमाल के नज़ारे। सामने ही समंदर है और हम ट्रेन में बैठे हुए, ऐसा लग रहा है बाबर साहब स्विट्ज़रलैंड की भी ट्रेन में बैठ के जो मज़ा नहीं आता ना वो यहाँ आ रहा है। बाबर साहब पानी में कैसा रहा? बहुत अच्छा जी, मज़ा आया का तो मज़ा आया, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जी कि मौसम पैसे असल में इन्होंने पूरे किए हैं। मौसम जो है ना यहाँ का आउट क्लास है जी, बिल्कुल पाकिस्तान के जैसा वेदर है। हाय हाय हाय। और पानी भी गर्म है। हमारे मुल्क में तो बरतानिया में तो बहुत ही ठंडा पानी है, वहाँ पर तो खबर नहीं किया जा सकता है यूरोप में किसी जगह पर। हाँ तो ये हॉट वाटर है। आज हमें पता चला कि रशिया हमारे वाटर पे क्यों कब्जा करना चाहता है। जहाँ से गुजरते हैं ना यार ये कच्चा क्यों नहीं खा सकते? कच्चे नहीं खा सकते, इसको पहले डालना पड़ता है सिरके में, जिसे कहते हैं हम वो पिकल, वो तो ऑलिव। हाँ वही होता है ये। इसमें ये ऑलिव का दरख्त लगा हुआ है यार। ज़रा कितनी सादगी में भी कितनी खूबसूरती है यार। इस मुल्क की सारी गलियाँ भी बड़ी ना, बड़ी क्या कहने, मतलब अल्फाज ही नहीं है। ओह वाह, डिस्कवरी गुड यार, वेरी गुड। है ना, ये पॉश एरिया है। पॉश एरिया नहीं है, समंदर के पास तो ज़ाहिर है पॉश ही होगा। ये सामने समंदर है तो पॉश ही होगा। ठाकुर आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग आ गया है तुम्हारे रास्ते अलग और मेरे रास्ते। आज के बाद मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी की। 3 हफ्ते तक तो खलास।